जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। दोस्तों, इस चैप्टर में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, वर्ण विक्षेपण, जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो बहुविकल्पी, चाहे लघु उत्तरी, चाहे विस्तृत उत्तरी में। इसलिए इस क्वेश्चन को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा प्रश्न, एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। 2-3 तरीके से पूछा जाता है, या तो सीधी तरीके से पूछ लेगा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए या चित्र सहित समझाइए, या वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए, अथवा एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। तो चाहे जिस प्रकार से घुमा फिरा के पूछता है, आप इसका आंसर अच्छे तरीके से देंगे। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त होने की इस प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? चित्र को भी देखते जाइएगा। ये हमारी क्या, व्हाइट लाइट यानी कि सफेद प्रकाश की किरण है, और ये हमारा क्या, एक प्रिज्म है। और प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश की किरण देखिए 7 रंगों में विभक्त हो रही। तो इसकी डिफिनीशन हम इसी चित्र के अनुसार निकालते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त होने की इस प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये रहा आपका फिगर। इसी तरीके से आपको फिगर बनाना है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम से आराम से लिखेंगे। सफेद प्रकाश की किरण, प्रिज्म, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। वायलेट मीन्स होता है बैंगनी, इंडिगो मीन्स जामुनी, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी, रेड मीन्स लाल। ये इसको याद करने का तरीका क्या है? नीचे से ऊपर के क्रम में विबग्योर, वी से हो गया वायलेट। इंग्लिश के वर्ड मीनिंग से इसको याद करने में थोड़ा आसानी होती है। VIBGYOR इंग्लिश मीनिंग, आप इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपको कभी नहीं भूलेगा। या तो फिर हिंदी मीडियम वाले क्रम से याद करें, लाल, नारंगी, हरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको सुटेबल लगे उसी प्रकार से आप याद करिए। प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों, जो हमारी व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो गई है, इसको इस पूरे कलर को हम क्या कहेंगे कि स्पेक्ट्रम करेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, जो कि व्हाइट लाइट का ही एक क्या है, मिश्रण है, जो हमें प्रिज्म से अपवर्तन के बाद प्राप्त हुआ है। प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका अर्थ है रंगों का मिश्रण। जो हमारा क्या है, रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों में से एक क्रम से होता है, जो इस प्रकार है, नीचे से ऊपर की ओर। पहले बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। इन रंगों के क्रम को याद करने के लिए विबग्योर को याद रखें, जो इन रंगों के अंग्रेजी भाषा के शब्दों से पहले अक्षर से मिलकर के बना है। बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक
तथा लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है। इसी कारण बैंगनी रंग स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे तथा लाल रंग स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ण विक्षेपण प्रश्न, जो यदि आप 7 नंबर में पूछता है तो इस प्रकार से आप अच्छे से लिखेंगे, और 2 नंबर 4 नंबर में पूछता है तो सीधा चित्र बनाएंगे और लिख देंगे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त होने की इस प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर ये वाला पॉइंट लिखिएगा कि बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है। यही आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे यदि इस प्रकार से लिखेंगे और अच्छे से फिगर बना देंगे। अब आइए दोस्तों, इससे रिलेटेड जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? तो बैंगनी रंग का होता है, अभी हमने पढ़ा है। दूसरा, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो बैंगनी रंग की आवृत्ति। बैंगनी रंग की आवृत्ति अधिकतम होती है, इसलिए वह बहुत अधिक विचलित हो जाता है। तीसरा प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? बैंगनी रंग की। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा और उससे रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा भी की। तो आइए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को पुनः रिवीजन कर लेते हैं, ताकि यह क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। प्रश्न क्या है हमारा, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त होने की इस प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, एक बार पढ़िए बस क्लियर, कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त होने की इस प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं तो ये बताइएगा कि वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उन 7 रंगों को ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका अर्थ है रंगों का मिश्रण। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त रंगों में एक क्रम में होता है जो इस प्रकार है, नीचे से ऊपर की ओर। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इन रंगों को याद करने के लिए विज्ञान को याद रखें, जो इन रंगों के अंग्रेजी भाषा के शब्दों से पहले अक्षर से बना है। बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है। इसी कारण बैगनी रंग स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे तथा लाल रंग स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर प्राप्त होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। किस रंग का? बैगनी रंग का। दूसरा, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त किस रंग की आवृत्ति अधिकतम होती है? बैगनी रंग की। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? बैगनी रंग की। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।